जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या ट्रेनिंग में जाने के बाद, परीक्षा पास हो जाने के बाद भी, ट्रेनिंग में जाने के बाद भी भगाया जाता है। देखिए, भगाया कहीं नहीं जाता है, भगाने का नाम मतलब गलत है। आपको कोई क्यों भगाएगा? लेकिन हाँ, रही बात, आप जितना परीक्षा अभी दे रहे हैं ना, जितना पढ़ के, तो ट्रेनिंग में आने के बाद उससे कहीं ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये सोच रहे हैं कि पढ़ाई से पीछा छूट जाएगा, तो नहीं। अभी तो आप नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, बहुत सारे ये सब चीज़ों की पढ़ाई। लेकिन जब डिपार्टमेंट में आप आएंगे ट्रेनिंग के पीरियड में, तो उस बीच में हर महीने में टेस्ट होती है। उसके बाद से मिड टर्म टेस्ट होती है, उसके बाद फाइनल टेस्ट होती है। तो आपको हर महीने टेस्ट की जाएगी। उसमें आपका आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, रेलवे एक्ट, आरपीयूपी एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे चीज़ों का तैयारी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखिए, फिजिकली आउटडोर का भी ट्रेनिंग करना पड़ेगा, साथ में इंडोर का 5 घंटे का क्लास होता है। आपको जम के पढ़ाई भी करनी पड़ती है और जम के आउटडोर का भी कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसा सशक्त एक मतलब फोर्स बना के, एक जवान बना के भेजा जाएगा कि आपको मतलब कहीं कोई दबा ना सके। आपको जानकारी रहे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब रही बात, देखिए ट्रेनिंग पीरियड में आप गए, ट्रेनिंग किए, और ट्रेनिंग के पीरियड में आपका 1 महीने के बाद टेस्ट होगा, आप उस टेस्ट को पास करिए। ऐसे हमेशा टेस्ट बीच बीच में आउटडोर इंडोर दोनों का होते रहता है। और उसके बाद से 6 महीने टोटल इसकी ट्रेनिंग जो होती है 6 महीने की ही होती है। आरपीएफ का 6 महीने का ट्रेनिंग होता है, जिसमें आपका 3 से 3.5 महीने के बाद मिड टर्म टेस्ट की जाती है। मिड टर्म टेस्ट में जो बच्चे पास होते हैं, तो उनको, सारे बच्चों को मिड टर्म की एक छुट्टी दी जाती है, 5 से 6 दिन, 7 दिन का, जिसमें वो लोग अपना थोड़ा घर जाता है, घूम फिर के फिर आता है यहाँ पे। उसके बाद फिर टेस्ट, वही प्रक्रिया और सिस्टम चालू हो जाती है। उसके फाइनल टेस्ट की तैयारी शुरू हो जाती है। अब फाइनल टेस्ट में आप देखिएगा तो उनको आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, जितना एक्ट है, सारे एक्ट को पढ़ाया जाएगा। उसमें आपको परीक्षा ली जाएगी जिसमें कि आप पास होंगे तो ठीक है। फिर आउटडोर का परीक्षा है, हथियार के बारे में, और जितने भी ड्रिल वगैरह जितने कुछ है आउटडोर का, ऑप्टिकल्स हैं। तो अगर जो पास करते हैं तो ठीक है, नहीं किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर फेल होते हैं तो आपका बैक लग जाएगा, आपको वहाँ से निकाला जाएगा। आपको दोबारा फिर किसी दूसरे ट्रेनिंग स्कूल में, जहाँ रिपीटर लोग को फिर दोबारा रिपीट किया जाता है, तैयारी कराई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ आपको भेजा जाएगा 21 दिन के लिए। वहाँ जाइएगा, फिर ट्रेनिंग करिएगा, फिर पास होइएगा तो फिर आपका पोस्टिंग होगा। अगर वहाँ भी फेल हो गए तो फिर से एक चांस दी जाएगी। अब ये मत सोचिए कि आपको घर ही बगैर, नहीं, आपको तैयार कर लिया जाएगा। अब उसमें भी आप ना पास हों तो भाई आप भाग्यशाली, आपका भाग्य ऐसा है, उसमें कोई नहीं कर सकता। लेकिन जितनी पढ़ाई कराई जाती है उसमें लगभग उम्मीद किया जाता है कि आप पास कर जाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें हर एक चीज़ को अपने बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि ट्रेनिंग का ही पढ़ाया लिखाया जो कुछ भी है, यही आपके पूरे लाइफ में काम आता है। अगर ट्रेनिंग पीरियड में ना पढ़ाया जाए, ना सिखाया जाए, तो आप कैसे समझिएगा एक फोर्स का काम क्या होता है, उस एक जवान का कार्य क्या होता है, उसको कैसे क्या करना है। देखिए, ट्रेनिंग में आपको खाना से लेके और नित्य क्रिया तक करना पड़ता है आपका, और यूनिफॉर्म पहनना, चलना, बात करना, किसी के साथ बैठना, उठना, हर एक चीज़ डिसिप्लिन का, अनुशासन के अनुसार कराया जाता है, कि कतार के अंदर कि आपको हर चीज़ करें, अच्छा लगे देखने वाला, ये न बोले कि ये कौन सा सिस्टम है। हर एक चीज़ सिस्टम से, एक सिस्टमेटिक ढंग से करने के लिए किया जाता है। एकता और अनुशासन जो ड्रिल के अनुसार कराया जाता है, इसलिए कि आप एक मान के चलिए पब्लिक के बीच में खड़े रहेंगे, पब्लिक के बीच में आप ड्यूटी करेंगे, तो वहाँ पे आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा किस एक्ट के अंदर ये कोई आदमी गलती कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको समझाना बुझाना है, हमको किससे किस बिहेव में बात करनी है, बिहेवियर ट्रेनिंग भी की जाती है। अगर जो आपसे ज़्यादा गलती हो जाएगा
वो भी दिक्कत है। तो किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना है, उनके साथ उचित और अच्छा व्यवहार करना है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि व्यवहार अगर आप अच्छा रखेंगे तो अगले से भी आपको व्यवहार अच्छा मिलेगा। क्योंकि ज़माना चेंज हो गया है, आप नमस्कार करेंगे तो किसको नमस्कार कोई करेगा। इसलिए देखिए ट्रेनिंग के मेन पर्पस है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग से किसी को भगाया नहीं जाता है, आपको पास करना पड़ेगा। और जितना अभी पढ़ाई आप कर रहे हैं उतना पढ़ाई खुद करना पड़ेगा और ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कि आउटडोर का काम है, सुबह में अपना ड्रिल फील वगैरह किया और ट्रेनिंग किया, और उसके बाद से 10 बजे से क्लास शुरू होती है, 2 बजे तक क्लास ही चलता है। 10 बजे तक क्लास चलेगा, 2 बजे तक, 2 बजे क्लास ख़त्म होने के बाद आप 1 घंटे के लिए ब्रेक दी जाती है, उसमें नाश्ता पानी कर उठ के रेडी हो जाएंगे, फिर 3:30 बजे से अपना आउटडोर का ट्रेनिंग चालू। फिर रात में भी कुछ क्लास होती है, बहुत सारा ट्रेनिंग होता है नाइट का, उसमें भी कराया जाता है। तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो ये सारी प्रक्रियाएँ जो झेल के जाएगा ना, उसमें से किसी को भगाया नहीं जाएगा, वो उतना पास कर लेगा। क्योंकि जो इतना पढ़ के इसका एग्जामिनेशन को पास कर रहा है, रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल, जितना परीक्षा है, टेस्ट है, पास करके जो व्यक्ति जा रहा है, वो व्यक्ति आपका ट्रेनिंग पीरियड भी पास कर। अगर जो ऊपर वाला कुदरत का कोई मतलब करिश्मा आपके ऊपर ना हो, ऐसा कि मतलब कोई अनहोनी दुर्घटना ना हो, तो आपको हमारे समझ से कोई नहीं रोकेगा। आप ट्रेनिंग पास कर जाओगे और सिपाही बन जाओगे। धन्यवाद।